बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। राजा और उनके मंत्रीगण किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। सभी राजा का गुण गा गाकर राजा की जय जयकार मनाते। एक दिन राजा ने सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर ही उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने पहले राजमहल के कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझ में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। कर्मचारी राजा के दोष की बात ना कहकर उनके गुणों की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारे दोष नहीं बता रहे हैं, क्यों ना और लोगों से इस बारे में पूछा जाए। फिर राजा अपने राजमहल के, शहर के, यहाँ तक कि राज्य के लोगों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात ना कही। राजा ने फिर भी यही सोचा कि संभवतः भय से ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। वे मंत्री के हाथों राज्य सौंपकर वेश बदलकर अपने रथ पर सवार हो राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिरकर देखेंगे कि हम में कोई दोष है क्या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए और खोज करने में कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, सबने गुणों की ही प्रशंसा की। तब उन्होंने सारथी को रथ राजधानी की ओर वापस लौटाने का आदेश दिया। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ घुमाया। उन्हीं दिनों कौशल नरेश भी ठीक उसी भांति अपना दोष ढूंढने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर ना पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौटे आ रहे थे। संयोग से दोनों नरेशों के रथ भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को वापस लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। काशी नरेश के सारथी ने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर काशी नरेश सवार हैं। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। अब किसका रथ पहले पीछे हटे, दोनों सारथियों ने विचार किया कि दोनों राजाओं में जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। कौशल नरेश के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछने पर पता चला कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं, इसलिए सुनो। कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, शठों के प्रति शठता पर, नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है, थोड़े में बतलाना उसको बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना शकट, राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य है मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। काशी नरेश के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुम कौशल नरेश के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशी नरेश के सारथी ने कहा,
यदि यही सब गुण हैं, तो अब गुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अब गुण ही सही, पर तुम्हारे राजा के गुण क्या हैं? हम भी तो सुने। काशी नरेश के सारथी ने कहा, सुनो, कहता हूं। क्रोधी से कर प्रेम, जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता, करते निज वश। कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते, अद्वितीय हैं झूठ जीतने में सच के बल। यह सुनकर कौशल नरेश सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है। श्रेष्ठ तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर कौशल नरेश ने काशी नरेश के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे रथ से उतर गए। उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी को रथ लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई। फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी को लौट चले।